डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेज मेकर के डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं पहले आपको पेज मेकर के बारे में बता चुका हूँ, पेज मेकर में क्या क्या किया जा सकता है, पेज मेकर का एक्सटेंशन नेम क्या है, पेज मेकर का हिस्ट्री क्या है, ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट सेटअप। यह डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होता है, डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स में क्या कार्य होता है, क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट सेटअप। डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स लाने के लिए फाइल में जाकर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब फाइल में जाकर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहले दिया है पेज साइज। पेज साइज में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें इस बॉक्स में लेटर लिखा हुआ है, यानी पेज मेकर का डॉक्यूमेंट साइज डिफॉल्ट रूप से क्या होता है, लेटर है। पेज मेकर का पेज साइज डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्या है, लेटर है। ये क्वेश्चन भी आता है कि पेज मेकर का पेज साइज जो है या पेज टाइप कौन सा पेज होता है, पेज साइज क्या होता है, ये क्वेश्चन में आता है। तो हम लोग क्या जानेंगे, लेटर साइज। जब भी हम लोग न्यू पर क्लिक करेंगे या डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो पेज साइज में क्या दिया रहेगा, लेटर साइज। अलग अलग प्रकार के पेपर होते हैं, लेटर साइज, A4 साइज, A3 साइज, कस्टम साइज, बहुत से प्रकार के पेपर होते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो लेटर साइज का डिफॉल्ट साइज यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपने अनुसार साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। A4 साइज, A5 साइज, लीगल साइज, लेटर साइज, कस्टम साइज, जैसा आप पब्लिकेशन बनाना चाहे, जैसा आप पेज बनाना चाहे उस तरह के पेज को आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे दिया है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब किसी भी पेज की लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर जब हम लोग किसी पेज के प्रकार को सिलेक्ट करेंगे, जैसे लेटर सिलेक्ट किया गया है तो इसका डायमेंशन यहाँ पर इंच में शो कर रहा है। इसी प्रकार जब हम लोग A4 या A5 या इलीगल साइज का पेपर जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो उसका डायमेंशन यहाँ पर शो करता है, दिखाई देगा, इंच में ही दिखाई देगा। डायमेंशन के नीचे दिया है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। इसको अगर हम लोग पोर्ट्रेट कर दे, पोर्ट्रेट, और ये क्या है, लैंडस्केप। ये वाइड है, लैंडस्केप का मतलब होता है वाइड, यहाँ पर वाइड दिया होगा, और यहाँ पोर्ट्रेट यानी लंबाई में। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ऊपर से नीचे लंबाई ज्यादा हो, और लैंडस्केप का मतलब होता है कि लेफ्ट से राइट जो है वो पेज हो, ऐसे पेज हो, और लैंडस्केप का मतलब ऊपर से नीचे इस तरह से पेज हो। तो वाइड रेंज में लेना चाहेंगे, वाइड रेंज में लेना चाहेंगे, और पोर्ट्रेट करना चाहेंगे तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप रेंज लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। इसके बाद कुछ ऑप्शन पाए जाते हैं, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर चेक बॉक्स पाए जाते हैं। जैसे पहला चेक बॉक्स पर लिया है डबल साइडेड। डबल साइडेड में जब हम लोग पेज को ओपन करेंगे तो 2 पेज ओपन होगा। डबल साइडेड में 2 पेज ओपन होगा। फेसिंग पेज, फेसिंग पेज देख, फेस वाला पेज, मेन पेज। इसके बाद एडजस्ट लेआउट, लेआउट को एडजस्ट करने के लिए रीस्टार्ट पेज नंबर, पेज नंबर को रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पर चेक हम लोग कर सकते हैं। यदि हम लोग डबल साइडेड करना चाह रहे हैं, यानी 2 पेज ओपन करना चाह रहे हैं लेफ्ट राइट, तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। अब नहीं तो इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे। जब इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे तो डबल साइडेड दो पेज ओपन होगा। अगर इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देते हैं
तो सिंगल पेज ओपन होगा। इसमें से हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं, डबल साइडेड करें या सिंगल, यानी हम एक पेज करना चाहें या 2 पेज। इसके नीचे ऑप्शन के नीचे पाया जाता है नंबर ऑफ पेज। नंबर ऑफ पेज क्या है, कितने पेज हैं, 1। आप जितना देना चाहेंगे यहाँ पर पेज दे सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, जनरली 1 से ही स्टार्ट किया जाता है। इसके नीचे जब आते हैं तो मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, पेज के चारों तरफ की, विंडो के और पेज के चारों तरफ की दूरी को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, सेट कर सकते हैं। मार्जिन भी इंच के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर 1 इंच दिया है, वहां पर कुछ और दिया है, यहाँ पर टॉप मार्जिन दिया है, यहाँ पर बॉटम मार्जिन दिया है, यानी ऊपर से कितनी दूरी, लेफ्ट से कितनी दूरी, राइट से कितनी दूरी, राइट से कितनी दूरी, और सॉरी बॉटम से कितनी दूरी हम मार्जिन रखना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं। सबसे नीचे दिया है कंपोज द प्रिंटर। कंपोज द प्रिंटर में प्रिंटर का चुनाव करते हैं। हमारे पास यदि 1 या 2 या आदि प्रिंटर है या एक ही प्रिंटर है, तो सबसे पहले हम लोग प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है, कौन सा प्रिंटर जो हमारा प्रिंटर हमारे सिस्टम से अटैच होगा, वो हम प्रिंटर यहाँ पर, उसका सॉफ्टवेयर यहाँ पर लोड रहेगा, तो उसका नाम यहाँ पर शो करता रहेगा। यहाँ पर हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास कई प्रिंटर है, 2, 3, 4 प्रिंटर है, तो हम उसमें से प्रिंटर में से कोई भी प्रिंटर एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रिंट करना है। इसके बाद प्रिंट करने के बाद यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद वहां पर ओके पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। यदि आपको कुछ बदलाव करना है तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि नहीं करना है, इस डायलॉग बॉक्स को बंद करना है, तो कैंसिल कर सकते हैं। नंबर का यूज कर सकते हैं, जितना यूज करना चाहें आप। तो ये जो है पेज सेटअप यानी डॉक्यूमेंट सेटअप, पेज को हम लोग सेट करते हैं, डॉक्यूमेंट को हम लोग सेट करते हैं। इसका डायलॉग बॉक्स है, यह कैसे ओपन होता है, फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करने पर यह डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फाइल मेनू पाया जाता है पेज मेकर में, सब मेनू बार पर। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट सेटअप। इसमें कई ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पर पेज की साइज को यहाँ पर निर्धारित करते हैं, यहाँ पर पेज का डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ पर पेज का ओरिएंटेशन, वाइड करना चाह रहे हैं या नैरो करना चाह रहे हैं, जैसा आप करना चाहें, पोर्ट्रेट करना चाहें, लैंडस्केप। जनरली पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लोग जानते हैं। पोर्ट्रेट क्या है, लंबाई में दिया होता है, और लैंडस्केप चौड़ाई यानी वाइड में दिया होता है। इसके बाद ऑप्शन में जाएंगे, आप पेज को डबल साइडेड करना चाह रहे हैं, 2 पेज करना चाह रहे हैं या सिंगल पेज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं चेक बॉक्स में। कितने पेज ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज की नंबरिंग डालना चाह रहे हैं, आप वहां से पेज के नंबर को भी डाल सकते हैं। इसके बाद चारों तरफ की दूरी, मार्जिन अगर आप सेट करना चाह रहे हैं, इनसाइड, आउटसाइड, टॉप, बॉटम, यानी इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, यानी पेज के पास, यदि डबल है तो दोनों पेज के लिए दिया है, सिंगल है तो या लेफ्ट में काम करेगा वो राइट में काम करेगा, इसके बाद टॉप में और वो बॉटम। इसके बाद एक चीज यहाँ पर दिया है 300 DPI। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। पिक्सल, पिक्सल कितना होता है, डॉट्स पर इंच, या 300 से लेकर 4800 तक पिक्सल यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं, यानी 4800 तक DPI हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। यदि जब हम प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो कितने पिक्सल पर हम लोग इसको प्रिंट करना चाहते हैं, कितने डॉट्स वाले प्रिंटर से हम लोग यूज करना चाहते हैं, या यहाँ पर अगर हम बढ़ा दें प्रिंटर, यहाँ पर अगर हम लोग रिजोल्यूशन बढ़ा दें, यानी इसको रिजोल्यूशन कहेंगे, अगर 300 है 600 कर दे, बढ़ा दे, और तो यह डॉट पर इंच की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो हमारा पिक्चर या जो भी टेक्स्ट है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसके बाद सबसे नीचे है कंपोज द प्रिंटर। प्रिंटर का चुनाव करते हैं,
इसके बाद हम लोग फाइल यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पर आप लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं और उस पर जो भी पब्लिकेशन बनाएंगे उसको इस प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लोग जरूर करिए। थैंक यू।